हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में मैंने 6 पार्ट बना दिए हैं और ये आज आपके पास 7वां पार्ट जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या खास है। तो आज मैंने आपके लिए कुछ खास प्रश्न लेके आया हूँ। अभी मैंने 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं और बाकी मैंने अभी रखे हुए हैं। इसके बाद पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर उनको करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आप इनको कैसे जो है फास्ट तरीके से हल कर सकते हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि ये जो है बच्चे जितने भी प्रश्न हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 2015 एसएससी के जितने भी पेपर 2015 के बाद हुए हैं, ये उन्हीं के सारे प्रश्न हैं, उन्हीं को मैं हल करा रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि 0.xy के ऊपर बार प्लस 0.yx के ऊपर बार बराबर 5/9, तो x प्लस y का मान आपको बताना है। आपके पास जो सवाल है 0.xy के ऊपर बार प्लस 0.yx के ऊपर बार, और इसका मान जो दिया हुआ है वो 5/9 दिया हुआ है। तो आपको x प्लस y का मान निकालना है। देखो कैसे कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, दशमलव xy के ऊपर बार, तो आप इसको लिख सकते हो xy माइनस में क्या होगा, x होगा, बटे में कितनी बार 9 आएगा, एक बार, और कितनी बार 0 आएगा, एक बार, प्लस इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो, yx माइनस y अपान 9, यानी कि 90 हो जाएगा। बराबर में कितना चल रहा है, 5/9। देखो मैं फुल डिटेल में बता रहा हूं, बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। आप बताओ कि अगर ये 2 अंकी संख्या है, कैसी संख्या है, ये 2 अंकी संख्या है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो। आप देखो, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। यही चीज तो इसमें देखना था, यही चीज तो समझना था, बाकी तो प्रश्न आसान था। अगर इस चीज को आप समझ जाते तो प्रश्न आपका हल हो जाता। एक्स वाई को आप क्या देख रहे हैं, एक्स वाई को आप 2 डिजिट का एक नंबर देख रहे हैं। जैसे मैं कह दूं कि 32 लिखा हुआ है, तो 32 को अगर इकाई दहाई में लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, या ऐसे समझ लीजिए। आप 2 अंकी संख्या जब मानते हैं तो कैसे मानते हैं, नंबर सिस्टम में बताया था। इसको लिखते हैं 10x प्लस वाई, जहां पर y है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक है, और ये है दहाई का। तो आप अगर इसको लिखेंगे तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 10x प्लस वाई माइनस का x। अब देखो आप अगर ध्यान से देखेंगे, इतनी चीज को हम हर की संख्या के देखें तो हर दोनों में बराबर है। हर क्या है, दोनों में बराबर। अगर हर बराबर है तो आप डायरेक्ट इसको और इसको जोड़ सकते हैं, ऐसा भिन्न आपको आता होगा। तो आप अगर जोड़ सकते हैं, यहाँ पर प्लस लगा है तो यही वाला प्लस उठा के यहाँ पर रख देंगे। अब इसको भी इसी तरह से लिखिए। जब इसको लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 10y प्लस x माइनस वाई, और पूरे के बटे देखो 90 और 90 का एलसीएम 90 ही होगा। ये हो गया। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, और आपको पता है कि ये बराबर में चल रहा है 5/9। अब आपका सवाल हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 10x बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 10y। तो इन दोनों से आप जो है 10 कॉमन ले सकते हैं। तो 10 कॉमन ले लेंगे तो बच्चे आएगा ये इतना। बोलो भाई, इसमें से और इसको जोड़ोगे तो इसमें से 10 कॉमन ले लोगे तो 10 बाहर आ जाएगा, बचे क्या, x प्लस वाई। अब बटे में कितना चल रहा है, 90। अब बराबर कितना है, 5/9। आप बताओ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 5। x का मान आपके पास आ चुका है, और कितना होगा आंसर, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, एक बार और समझ लीजिए। अच्छा, एक बार मैं और समझा दे रहा हूं। आपके पास सवाल बच्चे ये है
आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं भाई, अभी तक आपको संख्या में दिया होता था लेकिन यहाँ पर एक्स वाई के पदों में आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे। आप इसी चीज को अगर संख्या में देखें तो मैंने बताया था दशमलव के बाद पूरी संख्या लिखेंगे, फिर माइनस किसको रखते हैं, माइनस उस संख्या को रखते हैं जिसमें दशमलव के बाद बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो माइनस का एक्स हो जाएगा। इसी तरह से इसको लिखेंगे तो पहले पूरी संख्या रखेंगे दशमलव के बाद वाली, पूरी संख्या वाई एक्स रख दिया गया, फिर क्या है जिस संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है उसको माइनस कर देंगे, और बटे में क्या रखेंगे, बटे में जिस संख्या की जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो उतनी बार 9 रखते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह ना हो उतना 9 के बगल में 0 चिपका देते हैं। तो ये चीज हो गया। अब आप इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो ये 2 अंकों की संख्या लिखी हुई है। कैसी संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, और 2 अंकों की संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है 10x प्लस वाई, और ये वाला माइनस एक्स उसी तरह से हो जाएगा, ये लगा हुआ है प्लस, इसी तरह से हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस वाई, बटे में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, बटे 90 हो गया, 5/9 है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भैया इसमें और इसमें आप 10 कॉमन ले लेंगे, अगर 10 कॉमन हो जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का मान आपके पास आ चुका है कितना 5। तो ये आपका जो है सवाल इस तरह से होगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है आपके पास, बच्चे इन सवालों को हल्के मत लीजिए, सब आए हुए क्वेश्चन है। सवाल आपके पास क्या कह रहा है, सवाल आपके पास कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 0.abc ये कहां तक लिखा है, अनंत तक ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो कह रहा a को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि एक पूर्णांक मान प्राप्त हो। तो भाई देखो अब इसमें मुझको देना पड़ेगा आपको ऑप्शन, और मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको इधर, ये है आपका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 2927 और दूसरा ऑप्शन है 1000 और तीसरा ऑप्शन है 1998 और तीसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है ए एंड सी, यानी कि इसको ए, इसको बी, इसको सी डाल लीजिए। ये आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा से क्वेश्चन है। भाई आपके पास ये चीज दिया हुआ है, तो आप अगर ध्यान से अगर इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद ABC बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद वाली संख्या, तो आप इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बताओ ABC रिपीट हो रहा है, इन तीनों के ऊपर बार का चिन्ह आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC अपान कितनी बार 9 लिखना पड़ेगा, 3 बार। क्यों, क्योंकि यहां पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो भैया यहां पर 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा, इसीलिए यहां पर 3 बार 9 रखा गया। 0 तो यहां पर आएगा नहीं क्योंकि दशमलव के बाद और कोई संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार ना लगा हो। तो चलिए अब भाई आपसे कहा है कि इसको पूर्ण संख्या बनाना है, तो अगर आप इसको पूर्ण संख्या बनाना चाहते हैं तो यहां पर कोई ऐसी संख्या रखनी होगी हमको कि जिससे ये पूरा का पूरा कट जाए, तो भैया ऐसी संख्या रखनी है कि पूरी की पूरी इससे अगर इसको काटे तो पूरा पूरा कट जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ऐसी संख्या तो वही हो सकती है जो इसका मल्टीपल हो। मतलब ये हुआ कि 999 की ऐसी एक संख्या, यहां पर जो भी संख्या होगी वो 999 का मल्टीपल होगी तभी वो कट पाएगा। तो भैया हमने मान लिया कि संख्या क्या हो जाएगी 999 के। अब यहाँ पर के का मान कुछ भी रख सकते हो। अगर आप ऑप्शन, अब देखो ऐसे सवालों को हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं, तो ऑप्शन का अगर सहारा लोगे तो यहाँ पर अगर ये वाला ऑप्शन बैठा के देखो, अगर ये यहाँ पर ये पूरी संख्या पे आप इसको रख दो, तो जब इसको रखोगे तो भैया देखो क्या पूरा पूरा इसमें चला जाएगा क्या। तो यहां से दिखने में आ रहा है कि भैया अगर 3 बार ले जाते हैं तो 3 बार में 2927 पूरा पूरा कट जाता है। मतलब ये कि भाई आंसर तो आपका ये भी हो सकता है। और चेक कर लेना, ऐसा नहीं क्योंकि बोथ वाला भी दिया हो इसलिए हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। देखो यहां पर कटने के लिए
999 का मल्टीपल होना चाहिए 1000 का, कोई पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो चलिए इसी तरह से सी ऑप्शन को देखिए, क्या आप 999 से इसको 1998 को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है, सी वाला भी हो सकता है, सी वाला भी हो सकता है। और चौथा ऑप्शन देखो दिया क्या है, कह रहा ए और सी दोनों सही हैं, ए एंड सी दोनों सही हैं। तो देखो ना, ए भी सही हो रहा है, सी भी सही हो रहा है, मतलब ऑप्शन कौन सा आपको लगाना था यहाँ पर? फाइनल ऑप्शन आपको लगाना था डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है, हो गया? चलो समझ गए होंगे, बहुत छोटा सवाल था। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी मैं आपको ऑप्शन दूंगा। भाई आपके पास देखो 2 नंबर दिया हुआ है, ये एक n दिया हुआ है, एक m दिया हुआ है। अब n और m का सीधा सीधा मान नहीं दिया हुआ है भाई, देखो घुमा के दिया हुआ है। अब पूछा है कि यदि n बराबर इतना है तो m बराबर इतना है, तो आपको बताना है कि 1/n प्लस 1/m का मान क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा से डायरेक्ट यहाँ पर देखो, आप अगर यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो भैया 369 बार बार रिपीट हो रही, 369 369 369। इसका मतलब आप इस चीज को लिख सकते हैं 369 बाई कितनी बार 9 लिखना पड़ेगा? 3 बार, क्योंकि 369 रिपीट हो रही, मतलब इन तीनों के ऊपर बार लगेगा। अगर इसको थोड़ा से कैलकुलेट करेंगे, बार के रूप में लिखेंगे, तो आप इस संख्या को क्या लिख सकते हैं? आप इस संख्या को यही ना लिखेंगे 0.369 के ऊपर बार, यही लिखेंगे। और इस चीज को आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक, इस चीज को डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। तो मैंने इसको नहीं लिख के इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया। आपको पता है यहाँ पर ये 9 से कट रहा है, 9 चौको 36, 9 एकम 9, ये 9 से कटेगा 111, यानी इसका तो मान आ रहा है 41/111। चलिए कोई बात नहीं। अगला देखो m का मान, m का भी ध्यान से अगर देखोगे तो उसी तरह से m का हो जाएगा, तो भैया m का कितना हो जाएगा? m का आपके पास आएगा, देखो इसमें 531 रिपीट हो रही है बार बार, 531 531। तो आप इसको लिख सकते हैं 531/999, ये लिख सकते हैं। 9 से काट दीजिए, 9 5 45 और 9 9 81, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 59/111। ठीक, अब आपसे पूछा किसका मान है? आपसे इसका मान पूछा है। आप इसको थोड़ा से सरल कर लेंगे, तो सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m प्लस n, अब बटे में आएगा nm। क्या आएगा? nm, यही आएगा। बोलो, इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये आएगा। इसमें मान रख दो n प्लस m, तो n प्लस m रखेंगे तो भैया देखो, अब देखो यहाँ पर शॉर्टकट में करना भाई, ये 41/111, ये है 59/111। दोनों के हर बराबर है। क्या है? हर बराबर है। अगर हर बराबर है तो भिन्न हल करना आता होगा आपको। तो अगर हर बराबर होता है तो हम अंश को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो अंश को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 41 और 59 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100 बटे में कितना हो जाएगा? 111 बटे है n इंटू m, मतलब ये गुणे ये, तो ये करेंगे तो हो जाएगा 41 गुणे 59 बटे 111 इसका वाला, और गुणे में आ जाएगा 111 इसका वाला। तो भैया आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका कैसे करते हैं? अगर कोई संख्या a बटे b और लिखा हुआ है c बटे d, तो इसको आप कैसे हल करते हो? तो भैया इसको करते हैं बाहर बाहर, मतलब बाहर बाहर वाले गुणा और अंदर अंदर वाले गुणा, ऐसे होता है। तो भैया इसका यहाँ पर गुणा होगा और इसका यहाँ पर गुणा होगा। तो देखो ये पूरा का पूरा उठ के जाएगा ऊपर, तो भैया ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन देता हूं, इसमें इतना हल करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसका ऑप्शन देखकर तुरंत ये सवाल होने वाला था। 2017 CPSI का पेपर का है। आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है, जो एग्जामिनर ने दिया था वो इतना दिया था। ये पहला ऑप्शन हो गया। देखो तो कितना, मतलब एग्जामिनर ने ऐसा सवाल बनाया है कि वो देखना चाहता था कि आप गुणा करते हैं कि पूरी पूरी संख्या ऑप्शन से सवाल को हल कर पाएंगे। ये था एक्यूरेट आंसर। इसमें ये आपका ए है, ये बी है, सी है, ये डी है।
भाई ऑप्शन के आने से हमें पूरा पूरा गुणा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आपको अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये 111 देखो ये पूरा जाके यहाँ पर गुणा हो रहा था, तो भैया एक तो कट ही गया तो केवल एक बचा, तो यानी कि ऊपर आएगा 111 और इसके डबल 0। तो ऑप्शन में देख लो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसके अंश में 111 और डबल 0। आप यहाँ पर ध्यान से देखो ये यहाँ पर जाके गुणा होगा तो भैया 111 ये है और डबल 0 इसमें जाके चिपक जाएंगे, तो भैया केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिखता है जो हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, वह है ये ऑप्शन 11,100। तो भैया ये आपका आंसर हो जाएगा, और किसी में है ही नहीं है ऊपर 11,100। देखो ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें, बस हो गया। ठीक, तो इस तरह से इन चीजों को हल करना था। है छोटे सवाल, लेकिन वहां पर जब एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसी चीजें जल्दी सोच नहीं पाते हैं, और उसका कारण होता है कि आप इस तरह के सवाल को किए ही नहीं होते हैं और सिंपल करके चले जाते हैं। देखो सिंपल तो ये भी है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, आपकी सोच को बढ़ाना है, थिंकिंग पावर को आपको बढ़ाना है। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, मैंने लिख रखा है, आ जाओ भाई अगला सवाल। अच्छा, आपको मैं एक चीज बताता हूं। अब देखो पैटर्न, एक पैटर्न मैं आपको बताता हूं जिसे याद रखना है, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, उसका कोई तरीका हमको पहले से नहीं पता होता है, वह हम सवाल की प्रकृति को देखकर जो है बनाते हैं। तो कुछ इसी तरह से मैं आपको पैटर्न बताने जा रहा हूं। आप मुझको बताओ कि जैसे मैं 1 + 2 + 1 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा, जो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। इसी तरह से 1 + 2 + 3 + 2 + 1, मतलब 1 2 3 तक गए, फिर घटना चालू हो गया, फिर तो इसका मान कितना आएगा, देखो 3 2 5 1 6, 6 2 8 1 9, आपको दिख रहा है 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसी तरह से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो आप अगर इसको जोड़ेंगे तो बचवा ये आएगा 25, और 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर। देखो हम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई। अब देखो, आपने देखा कि जब हम किसी संख्या को लगातार जोड़ते हैं और जितने तक हम उच्च कोटि तक जाते हैं, मतलब जैसे हम मान लो 1 से 10 तक गए, फिर 10 से नीचे आ गए, क्या हो गए, पहले हम बढ़े फिर क्रमवार घटे। तो यहां पर आप देखो 1 2 फिर 1 आ गया, तो यहां पर देख रहे हैं कि इसका ये क्या है, स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। यहां पर देखो 1 2 3 फिर घटना चालू हो गई, फिर 2 1, तो आपने देखा कि ये यहां पर देख रहे हैं तो ये स्क्वायर है। इसी तरह से जब यहां से यहां तक 5 तक गए, 5 से घटना चालू हो गए, क्रमवार घटना और बढ़ना क्रमवार होगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो इसका आंसर आ रहा है वह इसका स्क्वायर है। क्या है, वह इसका स्क्वायर है। तो बच्चे अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, सुनो ये चीज जान गए, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, अगर मैं इसी में अंडर रूट चढ़ा दूं, क्या चढ़ा दूं, अंडर रूट, ये लो, अगर मैं अंडर रूट इसी में चढ़ा दूं तो भैया इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा, देखो इसमें भी अंडर रूट चढ़ जाएगा तो इसमें भी अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें अंडर रूट चढ़ गया तो इसमें भी अंडर रूट होगा, क्यों, क्योंकि इसका योग करके ये लिख दिए है ना, तो भैया इसका मान 3 हो जाएगा। इसी तरह से देखो इसमें अंडर रूट चढ़ाए हैं तो इसमें भी अंडर रूट जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ 5 हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज पैटर्न ऑब्जर्व करिए, भैया अंडर रूट लगा है, अगर इस तरह की संख्याएं लिखी हुई हैं तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर बीच वाला जो सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है वही आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आया, 2 आया। यहाँ पर आंसर कितना आया आपका, 3 आया। यहाँ पर आंसर कितना आया, 5 आया। क्या आप इस चीज को जान पा रहे हैं, क्या आप इस चीज को जान पा रहे हैं। चलिए ये हो गया पैटर्न। अब देखो इस पे सवाल कैसे एग्जामिनर बनाता है।
भाई मैंने बताया कि कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि जिन्हें हमें पहले से नहीं पता होता है कि ये क्या है, लेकिन वहां पर आपको पैटर्न देखकर ऑब्जर्व करना होता है कि क्या तरीका चल रहा है। ठीक है ना। अब देखो हम इसको हटाते हैं, अब इसी पे बेस्ड सवाल आपसे पूछते हैं। तो जैसे एक हम सवाल लिखें, सवाल कुछ इस तरह से आता है, बहुत सारे टीचर आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं। मान लो ये है, इसका मान बताना है बच्चे, आप बताओ इसका मान बताना। आपके हो सकता है एग्जामिनर ऐसे कर दे n बराबर इतना, तो n का मान बताना है कि कितना होगा n का मान। अब वो आपके पास ऑप्शन रख सकता है, कैसे, इस तरह से। ये आपके पास मान लो ऑप्शन रख दिया, तो अब इसका मान क्या होगा। तो बच्चे अभी मैंने पैटर्न देखो, ऑब्जर्वेशन आपको बताया कि आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 सब प्लस हो रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहां तक जाएंगे, 1000 तक जाएंगे। फिर प्लस, फिर यहां से घटना चालू हो गया, फिर 999 998 ऐसे ऐसे घटते घटते आएंगे, तो ये 4 हो जाएगा +4 +3 +2 +1। जब इनको आपस में आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, वो ये पूछना चाह रहा है, वही n का मान पूछना चाह रहा है। तो अभी तो मैंने बताया है कि यदि इस तरह की आपको संख्या मिले तो उसका आंसर क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसी का स्क्वायर हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि आपको बताना है 1000 का स्क्वायर, और 1000 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 3 जीरो से बन जाएंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और कौन सा ऑप्शन में 6 जीरो दिख रहे हैं आपको, पहले ऑप्शन में 6 जीरो दिख रहे हैं। देखो पैटर्न आपने अगर जान लिया तो कितना आसानी से हो जा रहा है, नहीं तो इसी में आप जो है समांतर श्रेणी लगाते हुए फिरेंगे। ठीक, चल अब देखो अगला सवाल, इसी में अगला सवाल जैसे हम एक रख दें, सवाल है इसका मान बताना है बच्चे, कितना आएगा, ये लो का मान क्या होगा, इधर हिंदी में लिखा होगा का मान क्या होगा, या यहां पर लिख देगा फाइंड द वैल्यू, मतलब मान ज्ञात कीजिए, या इसी को लिख देगा सरल कीजिए, कई भाषाओं में लिख सकता है। तो बताओ, अभी तो मैंने बताया इस बार इसके अंदर अंडर रूट लगा हुआ है, अगर अंडर रूट ना लगा होता तो बचवा आप इसका आंसर क्या बताते, क्योंकि सबसे बड़ी बीच में संख्या क्या आ रही, 79, तो आप इसका आंसर बताते कि 79 का स्क्वायर होगा। लेकिन इसमें तो अंडर रूट लगा हुआ है, इसमें अंडर रूट लगा है, तो क्या ऐसे अंडर रूट नहीं लगा होगा, इसमें भी अंडर रूट लग जाएगा, तो आंसर आएगा कितना इसका, फाइनली 79। कितना आंसर आएगा, 79, ये ठीक। चल हटा दें। अब देखो अगला, ये इसी पे आधारित है लेकिन थोड़ा से बदला हुआ, क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस मतलब एंड सो ऑन 2n - 2, फिर आगे है प्लस 2n - 1, फिर है 2n प्लस, फिर क्या है 2n - 1, अब इसी तरह से घटते घटते ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर 90 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो इसका मान बताना है। तो भैया देखो बहुत आसान है, ये है इसका मान बताना है। तो मैंने अभी बताया, देखो इसमें आप बढ़ते हुए जा रहे हैं, बढ़ते हुए यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया,
2n-1 सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा 2n। आपको क्या देखने में लग रहा है कि 2n सबसे बड़ी संख्या है? कैसे पता चला? अरे भाई देख रहे हैं यहाँ 2n-2 है, मतलब ये 2n से छोटी है, ये 2n से एक छोटी है, ये दो छोटी थी, ये एक छोटी है, और यहाँ पर 2n पूरी संख्या, फिर इसके बाद देखो घटना चालू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2n सबसे बड़ी संख्या है। तो बताओ अगर अंडर रूट चढ़ा हुआ है तो इसका मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी इसका मान तो आएगा 2n। कितना आएगा भाई? यही डायरेक्ट आंसर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो। या ऐसे आप देख सकते हो कि जब अगर अंडर रूट ना लगा होता तो इसका आंसर ये होता, लेकिन इसमें अंडर रूट लगा है तो आप कहेंगे गुरुजी इसका आंसर होगा 2n, और इसी का मान दिया हुआ है 90। तो इससे आप इसको काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 45। लेकिन आपसे पूछा है बच्चे, इसने जो मान पूछ रहा था वो n² का मान बताना था। किसका बताना? n²। तो आपको पता है कि n बराबर आ गया 45, तो n² का मान तो आसानी से निकाल सकते हो। इसका स्क्वायर करना मैंने बताया था, क्या करना है? 5 बचा 25 पूरा रख देना है। 4 के आगे कौन संख्या होता है? 5, तो 4 पंचे 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20-25। इसका आंसर होगा 20-25। ठीक, चल जल्दी से हटाते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो चलो एक छोटा सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। ये सवाल आया हुआ है बच्चे, सवाल आया हुआ है कि यदि P बराबर 96/95 गुणे 97, Q बराबर 97/96 गुणे 98, R बराबर 1/97। तो देखो इस तरह का सवाल देखकर डरना नहीं है, इनको जो है इनसे सामना करना है आपको। तो किस तरह से सामना करेंगे? जब इनका आपको तोड़ पता होगा। जब भी आपके कैलकुलेटिंग सवाल, आपके इस तरह के सवाल आए तो आपको करना क्या है? बच्चे कुछ चीजें अपने से सपोज करके मान करके रखो। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये 95 है, ये 96 है, 97, ये 97 है, 96, 98, मतलब सब पास वाली संख्याएं दी गई हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ पर मान लूं इस 95 को, अगर मैं 1 मान लूं, कितना मान लूं? अगर इस 95 को मैं कितना मान लूं? 1 मान लूं, या ऐसे मान लो आप इस 96 को कितना मान लो? 96 को मान लो 2। कितना मान लो? 96 को आप थोड़ी देर के लिए 2 मान लो। अगर 96 को हम 2 मान रहे हैं, भाई चलेंगे ना, ये 96 को अगर 2 मान रहे हैं तो भैया 96 से ये देखो 1 कम 95 है, अगर ये 2 है तो भाई ये भी 1 कम, मतलब ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखो ये 97, तो 96 से 1 अधिक, मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 अधिक, मतलब ये हो जाएगा कितना? 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो भैया P का मान आएगा क्या? अगर ये मान रहे हैं तो P का मान क्या आएगा? ऊपर तो 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 3। गुणे में लिखा हुआ है ना 3 एकन्नम 3, मतलब ये आ जाएगा 2/3, और 2/3 का मतलब कितना होता है? 0.6666, ऐसे लिखेंगे भाई। देखो 3 से भाग दो, दशमलव के बाद 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18। इसी तरह से बच्चा इसको देखो, आपने 96 को 2 मानना है, आप याद रखना कि जो यहाँ पर माने उसी को यहाँ पर रख देना, अप्लाई करना छोटी से छोटी संख्याओं को। तो भैया 96 को 2 माना गया, तो देखो ये 96 है ना, यहाँ पर कितना है? 2। कितना है? 96 है 2। तो भैया देखो 96 से 1 अधिक का मतलब ये हो जाएगा 3, और ये 96 से 2 अधिक तो मतलब ये हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा? 4। तो आप वहां से अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर तो हो गया 3, ऊपर तो हो गया 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम छोटा से छोटा बनाकर हल करना चाह रहे हैं। और ये 4 दूना कितना हो गया? 8। जब इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये आएगा 8 त्रिका 24। ध्यान से देखना, अगर 3 में 8 का भाग दे रहे हैं तो भैया ऐसे ही तो भाग दोगे क्या? ये भी मुझको सिखाना पड़ेगा। 8 का भाग दे रहे हो, दशमलव लगाओ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 त्रिक 24, ये आ जाएगा 6, 0 लगा लेंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। तो कितना बार जाएगा? बोलो। तो ये जाएगा 8 सते 56। कितना जाएगा? 8 सते 56, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 0 लगा लेंगे, 8 पंच 40। यानी आपको इसका मिल रहा है मान 0.375।
कितना मिल रहा है 0.375। अब इसको भी इसी तरह से देख लो तो r बराबर कितना मिलेगा, तो आपको r बराबर मिलेगा 1/, हमने 97 को कितना माना यहाँ पर देखो 3, तो ये हो जाएगा 1/3, और 1/3 का मान कितना होता है 0.3333, ये होता है। तो आप देख लो इसमें से ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा P है, तो इसका मतलब P की तरफ मुंह खुलेगा, जिसका भी होगा P की तरफ जो भी आंसर होगा उसमें, यानी P सबसे बड़ा है। क्या है? P सबसे बड़ा है, ये लो P सबसे बड़ा है। अब P से छोटा कौन है, तो भैया 0.6 के बाद छोटा आ रहा है 0.375। ध्यान देना यहाँ पर ये इसमें और इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 के बाद आ रहा है 7, जबकि यहाँ पर 3 के बाद 3 आ रहा है, मतलब छोटी संख्या, मतलब ये बड़ा होगा। तो भैया ये बड़ा होगा, तो भैया Q P से छोटा कौन हो जाएगा Q, और देखो Q से छोटा कौन हो जाएगा R, Q से छोटा कौन हो जाएगा R। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है B, यानी ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से इन चीजों को हल करना है। ये मत करना कि इसमें आप लोग गुणा करना चालू कर दो, अगर गुणा करना चालू कर दोगे तो फिर हो गया, तो 5 मिनट फिर लगा लोगे इस सवाल को हल करने में। तो चलिए आज इसमें इतना ही रखते हैं, अब अगले वीडियो में अब कुछ नया बताएंगे, तो इसमें के सवाल आपके खत्म हो रहे हैं। ठीक है।